पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। 8 चरणों में पश्चिम बंगाल में 294 सीटों पर चुनाव होना है। पश्चिम बंगाल के 8 में से 2 चरण के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। वहीं तीसरे चरण में पश्चिम बंगाल के 31 विधानसभा सीटों पर चुनाव जारी है। तीसरे चरण में दक्षिण बंगाल के 31 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। दक्षिण बंगाल के 3 जिलों में 6 अप्रैल को 31 सीटों पर शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। अभी दक्षिण 24 परगना जिले की 16 सीटों, हावड़ा की 7 सीटों और हुगली के 8 सीटों पर मतदान जारी है। इस चरण में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के 205 कैंडिडेट चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं तीसरे चरण के चुनाव के लिए दक्षिण बंगाल के तीनों जिलों में 10,871 बूथ बनाए गए हैं। तीसरे चरण के चुनाव में पहले 2 चरणों की तरह ही वोटरों में जबरदस्त उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। तीसरे चरण में कई बड़े सियासी दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। बरुईपुर पश्चिम से विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी टीएमसी कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कैनिंग पूर्व से टीएमसी के दिग्गज नेता साकेत मोल्ला चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा डायमंड हार्बर से दीपक हलदार की साख भी दांव पर लगी है। दीपक हलदार के सामने डायमंड हार्बर में अभिषेक बनर्जी की सियासी ताकत और वर्चस्व को पार पाने की चुनौती है। वहीं संयुक्त मोर्चा 2 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। रायदिघी से संयुक्त मोर्चा की कैंडिडेट कांति गांगुली और बासंती से सुभाष नस्कर मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं। दक्षिण 24 परगना की 16 सीटों पर वोटरों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। दक्षिण 24 परगना जिले में चल रहे टीएमसी और बीजेपी के कैंडिडेट में कड़े मुकाबले पर डालते हैं एक नजर। अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व बासंती सीट पर है कांटे की टक्कर। बासंती में टीएमसी के श्यामल मोंडल और बीजेपी के रमेश माझी में है लड़ाई। बासंती से संयुक्त मोर्चा के कैंडिडेट सुभाष नस्कर भी दे रहे हैं टक्कर। कुलतौली सीट से टीएमसी ने गणेश चंद्र मंडल पर जताया है भरोसा। कुलतौली सीट से बीजेपी ने मंटू हलदार की किस्मत पर किया है भरोसा। कुल्पी में टीएमसी के जोगारंजन मंडल और बीजेपी के प्रणव मलिक में है टक्कर। रायदिघी में बीजेपी के शांतनु बापुली और टीएमसी के आलोक में है लड़ाई। मंदिर बाजार में टीएमसी के जयदेव हलदार और बीजेपी के दिलीप जटवा में है टक्कर। जयनगर में टीएमसी के विश्वनाथ दास और बीजेपी के अर्णव रॉय में है मुकाबला। बरुई पश्चिम से विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी की साख पर लगी है दांव। बरुई पश्चिम में विमान बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं बीजेपी के देवापम चट्टोपाध्याय। बरुई पूर्व से टीएमसी के विभाष सरदार दे रहे हैं बीजेपी को कड़ी चुनौती। कैनिंग पश्चिम सीट से टीएमसी ने परेश रामदास पर जताया है भरोसा। कैनिंग पूर्व सीट से टीएमसी के शौकत मोल्ला दे रहे हैं कड़ा मुकाबला। कैनिंग पूर्व में मोल्ला के खिलाफ बीजेपी ने कालीपद नास्कर पर जताया है भरोसा। शौकत मोल्ला की सियासी ताकत को चुनौती दे रहे हैं कालीपद नास्कर। मगर हाट पूर्व में टीएमसी के नमिता साहा और बीजेपी के चंदन नास्कर में मुकाबला। मगर हाटा पश्चिम में टीएमसी के गयासुद्दीन और बीजेपी के मानस साहा में है टक्कर। डायमंड हार्बर से टीएमसी के पन्नालाल और बीजेपी के दीपक हलदार में है मुकाबला। सतगछिया से टीएमसी के मोहन चंद्र नस्कर और बीजेपी के चंदन पॉल में है टक्कर। विष्णुपुर से टीएमसी के दिलीप मंडल और बीजेपी के अनीश्वर नस्कर में है लड़ाई। दक्षिण 24 परगना जिला दक्षिण बंगाल का हिस्सा है। इस जिले में हिंदुओं की आबादी 63.2% है तो मुस्लिमों की आबादी 35.6% है। दक्षिण 24 परगना जिले की ज्यादातर सीटों पर चुनावी नतीजे मुस्लिम और अनुसूचित जाति के मतदान ही तय करते हैं। इसलिए टीएमसी किसी भी सूरत में अपने मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट रखना चाहती है। इसके लिए ममता बनर्जी खुले मंच से भी अपील कर चुकी हैं। वहीं टीएमसी के पोलराइजेशन पॉलिटिक्स की काट के लिए बीजेपी ने काउंटर पोलराइजेशन के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अपने सियासी मकसद को हासिल करने के लिए दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने भड़काऊ बयानबाजी भी की है। वहीं काउंटर पोलराइजेशन के लिए बीजेपी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मतुआ या नामशूद्र मतदाताओं को रिझाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। सीएए का मुद्दा मतुआ समाज के दिल से जुड़ा है। बीजेपी ने सत्ता में आते ही सीएए लागू करने का वादा किया है। इसके अलावा बीजेपी ने मतुआ समाज को रिझाने के लिए कई तरह के कदम उठाए हैं। बांग्लादेश की यात्रा के दौरान मतुआ समाज की आराध्य देवी जेशोरेश्वरी मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूजा करने को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
हालांकि इसके बाद से ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेहद तीखा हमला किया है। ममता दीदी ने यह दावा किया है कि जेशोरेश्वरी मंदिर में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मथुआ समाज को रिझाने की कोशिश की है। वहीं अगर जयनगर इलाके के सामाजिक समीकरण की बात करें तो यहाँ पौंद्र क्षत्रिय जाति डोमिनेट करती है। गौरतलब है कि बंगाल में पौंद्र क्षत्रिय अनुसूचित जाति में आते हैं। बंगाल की राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों से हो रही है कि पौंड क्षत्रिय बीजेपी को समर्थन देने का मूड बना चुके हैं। वहीं डायमंड हार्बर इलाके के मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका निर्णायक है। इसके अलावा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का भी इस इलाके में वर्चस्व कायम है। बीजेपी कैंडिडेट दीपक हल्दर के लिए अभिषेक बनर्जी के वर्चस्व को चुनौती देना बेहद मुश्किल लग रहा है। अब बात करते हैं दक्षिण 24 परगना जिले की बड़े चुनावी मुद्दों पर। इस बार दक्षिण 24 परगना जिले में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। अगर आपको याद हो तो अम्फान चक्रवात ने दक्षिण 24 परगना जिले में कहर बरपाया था, लेकिन इस दौरान टीएमसी सरकार पर सही तरीके से लोगों की मदद मुहैया नहीं करने का आरोप लगा था। यही वजह है कि दक्षिण 24 परगना के इलाके में आम लोग अम्फान दुर्नीति का आरोप ममता बनर्जी के नेताओं पर लगाते नजर आते हैं। इस इलाके में अम्फान दुर्नीति की वजह से टीएमसी की लोकप्रियता में भारी कमी आई है। वहीं बीजेपी आम लोगों को साफ सुथरी सरकार देने का वादा कर उन्हें अपने पाले में लाने की चाल चल रही है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार भी दक्षिण 24 परगना जिले के लोगों की एक बड़ी समस्या है। बताया जाता है कि तृणमूल के निचले स्तर के कैडरों ने सरकारी योजनाओं में तोलाबाजी या भ्रष्टाचार की सारी सीमाओं को पार कर दिया है। इसके अलावा युवाओं में बेरोजगारी के ऊंचे स्तर का खामियाजा भी तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट को इस जिले में भुगतना पड़ रहा है। दक्षिण 24 परगना में राजनीतिक हिंसा की सूरत बड़ी भयावह है। ऐसे में राजनीतिक हिंसा भी आम लोगों के लिए एक चुनावी मुद्दा बन गया है। वहीं तब के पूर्वी पाकिस्तान और अब के बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों के लिए सीएए एक बड़ा मुद्दा है। माना जाता है कि बांग्लादेश से आए ज्यादातर हिंदू शरणार्थी सीएए की वजह से बीजेपी का समर्थन कर सकते हैं। दक्षिण 24 परगना के इन 16 सीटों पर टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला चल रहा है। लेफ्ट कांग्रेस और फुरफुरा शरीफ ने इन सीटों के चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन इस कोशिश में वो केवल 2 सीटों पर सफल आते नजर आ रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए दक्षिण 24 परगना से उदय प्रताप की रिपोर्ट।